मम्मी आपने देख लिया वहां जाने का नतीजा। मैंने आपसे कहा था कि वहां जाके कोई फायदा नहीं होगा, और डैड ने भी वही बात मेरे मुंह पे दे मारी कि तुम्हें सड़क से उठाया है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहे। तुम मेरी औलाद हो, मैंने मां बनकर पाला है तुम्हें। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने सारी जिंदगी आप लोगों के साथ गुजार दी, फिर भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया। और ये जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरे माँ बाप कौन थे, कहां थे, क्यों वो मुझे पैदा करके यूं सड़क पर फेंक गए? आप अच्छी तरह से जानती हैं मम्मी कि एक बच्चे की ये चॉइस कभी भी नहीं होती। मैं जानती हूँ, इनफैक्ट सब जानते हैं कि तुम्हारी चॉइस नहीं थी, लेकिन तुम भी तो, मैंने तुम्हें कितना पढ़ाया लिखाया, तुम्हें कितना समझाया, पर तुम्हें कोई बात समझ ही नहीं आती। जो बातें मैं तुम्हें समझा रही थी, अगर तुमने वो मानी होती ना तो आज ऐसे हालात नहीं हो रहे होते। तुम्हारे डैड तुम्हें नाअहल क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम अपनी मनमानी करते, उनकी बात नहीं सुनते। अगर उनकी बात मान लेते तो हमें ये सारे मसाइल नहीं फेस करने पड़ रहे होते। मम्मी मैं इन सब चीजों से फेड अप हो चुका हूं। मेरे अंदर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बदले की आग जल रही है, और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपके भाई और उस कशमाला की बच्ची को कत्ल कर दूं। अब कोई और नया कारनामा सर अंजाम मत दे देना। कब तक मैं तुम्हारे पीछे भागती रहूंगी? थक गई हूं मैं, बस कर दो अपने ये तमाशे। आपको मुझे संभालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई बच्चा नहीं हूं, इतना मैच्योर हो चुका हूं कि मैं अपना अच्छा और बुरा समझ सकता हूं। हाँ, अगर तुम अपना अच्छा बुरा समझ सकते होते ना तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता जो हो रहा है। तुम्हें कोई कुछ भी कहता है तुम उसकी बातों में आ जाते हो। जाने तुम्हें जो कुछ करने को कहा तुमने कर दिया, बिना ये सोचे समझे कि इसका अंजाम क्या होगा। सिचुएशन को तरीके से हैंडल करना होता है वसीम। अब आप मुझे ये सब बातें क्यों बता रही हैं? जब मैंने आपको अपना सारा प्लान बताया था तब तो आपने मुझे मना नहीं किया, तब आपने भी तो मेरा साथ दिया था ना। तब आप मुझे कहती कि वसीम ये तुम क्या कर रहे हो, कशमाला के साथ अपने रिलेशंस मत बनाओ या उसे अपने जाल में मत फंसाओ। तब तो आप कह रही थी जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम करना चाहते हो कर लो। अब बिला वजह मुझे ये बातें मत सुनाएं आप। कशमाला का तो मैं वो हशर करूंगी कि वो याद रखेगी। तुम देखते जाओ बस कि मैं करती क्या। बस कर दे मम्मी, मैं पिछले 5-6 महीने से एक ही बात सुन रहा हूं और यही कुछ देख रहा हूं मैं। आपने करना होता ना, आप कर चुकी होती। आपसे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, मैं कुछ नहीं कर सकती तो ठीक है, अब तुम देखते जाओ और बाद में ये मत कहना कि मॉम यू आर राइट। मैं तुम्हारी माँ हूँ वसीम, तुमसे पहले दुनिया में आई हूँ। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, और तुमसे ज्यादा अकल और समझ रखती हूँ। अगर तुम्हें जरा सी भी समझ होती ना तो मेरी बात मानते और ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। हाँ ठीक है, आप जो कह रही हैं ना वही ठीक है। असल में बात यह है कि मैं ही स्टूपिड हूं, मैं ही जाहिल हूं, मुझे इस जमाने का कुछ पता नहीं है। आप जो कुछ कह रही हैं ना बस वही ठीक है। अच्छा ठीक है वसीम, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं, अब मेरा मजीद दिमाग खराब मत करो। तो दिमाग तो मेरा खराब हो गया है बस।